दोस्तों, हम दो तरह की मम्मी को जानते हैं। एक वो मम्मी जिसने हमें जन्म दिया और एक जिसे देखकर अच्छे अच्छे खौफ खाते हैं। आज हम पहली मम्मी को छोड़कर दूसरी मम्मी की बात करने जा रहे हैं। ऐसे तो मिस्र देश की मम्मी को आपने टीवी में, फिल्मों में बहुत बार देखा होगा, लेकिन एक मम्मी ऐसी भी है जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे गुमसुम हो जाते हैं, जिसने न जाने कितनी ही जाने ली है। साइंस की दुनिया में इतनी तरक्की करने के बावजूद भी जिसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तूतनखामुन की वो मम्मी जिसके श्राप से आज तक कोई नहीं बच पाया और आज भी ये मम्मी एक पहेली बनकर रह गई है। तो आज हम आपको इसी शापित तूतनखामुन की मम्मी के बारे में बताने जा रहे हैं। तूतनखामुन की ये मम्मी मिस्र के एक पिरामिड में मिली थी। जब उन्होंने अपनी टीम के साथ तूतनखामुन के मकबरे की खोज की और जब वो इस मकबरे के अंदर गए तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो वो एक तहखाने में न आकर एक बहुत बड़ी भव्य और सोने से भरे हुए महल में आ गए हैं। तूतनखामुन की एक बात काफी हैरान कर देने वाली है कि उनको अपने परिवार से बहुत दूर एक मकबरे में दफन किया गया था। प्राचीन मिस्र की किताबों के अनुसार तूतनखामुन की आत्मा को उनके पूर्वजों से मिलने से रोकना था और साथ ही उनकी आत्मा को भगवान से मिलने में किसी तरह की कोई अड़चन पैदा ना हो, इसीलिए उन्हें अपने परिवार के बाकी सदस्यों से दूर दफन किया गया। हालांकि जब कार्टन और उनकी टीम ताबूत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तूतनखामुन का ताबूत बहुत छोटा था और उसे लोहे के टीन से ढका गया था। पहले कब्र पर सिंपल मिस्र के लोगों के मौत के देवता की तस्वीर बनी हुई थी, वहीं दूसरे कफन पर एक अजीब शक्ल दिखाई दे रही थी। देखने में ये शक्ल बाकी कफन की शक्ल से बहुत अलग थी। जब उन्होंने इस मम्मी की खोज की थी तो उस वक्त शव एक तावीज पहने हुए था और उनका पूरा चेहरा सोने से बने हुए मास्क से ढका हुआ था। कार्टर के मुताबिक इस मम्मी के शरीर पर मौजूद इस सामान को निकालने के लिए उन्हें तूतनखामुन के शरीर के कई टुकड़े करने पड़े। अगर इसके ताबूत के दूसरे कफन पर बनी शक्ल की बात करें तो ये शक्ल प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी नेफरतीती की शक्ल से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। नेफरतीती के बारे में तूतनखामुन के मकबरे की दीवारों पर भी काफी कुछ लिखा हुआ था। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि नेफरतीती तूतनखामुन की मां थी। माना जाता है कि नेफरतीती अपने आखिरी वर्षों में तूतनखामुन की संरक्षण के तौर पर राज करती थी, इसीलिए तूतनखामुन को नेफरतीती के मकबरे के बगल में ही दफना दिया गया था। तूतनखामुन के इस मकबरे के अंदर एक दरवाजा भी मिला था जिसे कई धार्मिक चिन्हों से सजाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसी दरवाजे के आसपास ही नेफरतीती की कब्र हो सकती है। नेफरतीती और तूतनखामुन के बीच क्या रिश्ता था, इसे लेकर इतिहासकारों की अलग अलग थ्योरी है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि नेफरतीती तूतनखामुन की मां थी, तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नेफरतीती तूतनखामुन की प्रेमिका थी। हाल ही में राजा तूतनखामुन को लेकर एक नई खोज की गई है, जिसके मुताबिक मिस्र के अधिकारियों ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। अधिकारियों ने अपने इस नई रिसर्च के बाद कहा कि तूतनखामुन के मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है, जबकि इससे पहले के रिसर्च के दौरान ये कहा गया था कि तूतनखामुन के मकबरे में एक गुप्त कमरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मम्मी की खोज के बाद से ही कार्टर और उसकी टीम की एक एक करके मौत होने लगी। टीम के सदस्यों की लगातार हो रही मौतों के बाद कार्टर ने इस मम्मी को दोबारा से उसी मकबरे में दफनाने के लिए कहा। इसके कुछ समय बाद किसी रहस्यमयी बीमारी की वजह से हावर्ड कार्टर की भी मौत हो गई। लोगों का कहना था कि हावर्ड के इस मम्मी के श्रापित होने के बाद महसूस हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो इसके श्राप से बच नहीं पाए और उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद दुनिया के सामने तूतनखामुन की शापित मम्मी का राज खुल गया। कार्टर के बाद कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने भी तूतनखामुन की इस मम्मी का अध्ययन करने की कोशिश की। कार्टर के बाद टॉम कॉमन नाम के शोधकर्ता ने भी तूतनखामुन की मम्मी को रिसर्च के दौरान उन्होंने मकबरे की दीवारों और उसके आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की। इस रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि मकबरे के अंदर का माहौल बाहर के माहौल से काफी अलग था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तूतनखामुन के कब्र के चारों तरफ भारी मात्रा में बेशकीमती खजाना दबा हुआ था, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। उस चेतावनी में लिखा था कि जो भी राजा की शांति को भंग करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सोने के लालच में एक एक करके सभी मारे गए और इस मम्मी के शापित होने की बात पूरी तरह से सच मान ली गई। इतिहासकारों की माने तो तूतनखामुन को 9 साल की उम्र में ही राजगद्दी मिल गई थी और 19 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। इतिहासकारों के अनुसार तूतनखामुन का देहांत मलेरिया की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।